हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और चैप्टर लेकर, क्लास 8 का विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा कवर करेंगे और आपको एक वीडियो में ही ऑलमोस्ट समझा देंगे। तो ध्यान समझिएगा क्या है ये। तो बात करते हैं, पहले जो आपको पता है स्टार्ट करते वहां से। लाइक जैसे प्लेन शेप्स, सबसे पहले आपको पता होगा ये हमारा चैप्टर है सॉलिड शेप्स के बारे में। तो पहले आप जान लीजिए प्लेन शेप्स क्या होते हैं। प्लेन शेप्स कैसे होते हैं? ये होते हैं 2D, लाइक 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, ये आपके होते हैं प्लेन शेप्स। अब तक आपने ये पढ़े होंगे, प्लेन शेप्स 2D होते हैं। अब आता है नेक्स्ट सॉलिड शेप्स, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। सॉलिड शेप्स क्या होता है? सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? इसकी तरह होते हैं 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड। नेक्स्ट स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला, गेंद होती है बॉल, वो हो गया। इसके अलावा जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी तो उसका कोन, सिलेंडर, ये सब आपके क्या होते हैं? सॉलिड शेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज समझ गए होंगे कि क्या होते हैं प्लेन शेप्स और क्या होते हैं सॉलिड शेप्स, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यूज ऑफ 3D शेप्स। कैसे हम व्यू कर सकते हैं 3D शेप्स को, किस किस तरह से हम व्यू कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हमारा डस्टर है, ठीक है, डस्टर है। डस्टर एक सॉलिड शेप होता है हमारा, सॉलिड शेप होता है हमारा। सॉलिड शेप में ये, अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पीछे इसका बैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ किस तरह के होते हैं वो देख लेते हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने इसको देखा, तो ये हमारा होता है फ्रंट व्यू, सेकंड साइड व्यू, टॉप व्यू। ये 3 टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं किसी सॉलिड शेप को देखने के लिए, मतलब विजुलाइज करने के लिए। जैसे कि ये हमारा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है, आप इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको देखेंगे साइड व्यू। साइड व्यू आपको ये पतला थोड़ा सा और थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये, ठीक है। थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है, समझ सकते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू आपका ये हो गया, तो एक स्क्वायर बनाएगा, तो टॉप व्यू आपका एक स्क्वायर के तरीके होगा। तो ये हो गया आपका, कैसे आप व्यू कर सकते हैं इस चीज को, वो बताएगा आपको, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं।
कोई टेबल पे जैसे कोई एक आपका सॉलिड शेप रखा हुआ है, आपने उस तरफ से इसको देखा तो आपको ये कैसा लगेगा, ये आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो ये आप किधर से देख रहे हैं, फ्रंट की तरफ से, तो ये एक आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब आप ये सॉलिड चीज तो ऐसे ही रखी रहेगी, इसको ऐसे रखेंगे, आप उधर से आके देखेंगे तो आपको ये दोनों चीज दिखेंगी, ये आपके पीछे हाइड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है भाई, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला जो होगा इसके पीछे बैक में आ जाएगा, तो आपका ये हो गया साइड व्यू। साइड व्यू, अब आप इसके ऊपर जाएंगे, मतलब आपको ऐसे रखा हुआ है, ऊपर से आप इसको देखेंगे तो आपको ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू, अब ये चीज तीनों चीज समझ गए होंगे कि किस तरह से आप 3D शेप को व्यू कर सकते हैं। तीन टाइप से, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये देखिए आप क्या होता है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फेसेस जैसे मैंने आपको बताया डस्टर है, तो फेसेस में कौन कौन से होते हैं, फेसेस मींस ये, ठीक है, ये 4 5 6, ये आपको 6 फेसेस दिखे, तो आपको फेसेस मींस जो आप फ्रंट स्पेस देखे, जैसे मैंने फ्रंट ऑफ व्यू बताया फेसेस, तो फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं, तो ये जैसे हमने एग्जांपल लिया डस्टर का, अब डस्टर में हम लोग देखेंगे फेस क्या क्या हो सकते हैं। फेसेस जैसे हमारी ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, तो फेसेस से हमको क्या पता चला कि फेसेस सॉलिड शेप्स में कौन कौन से होते हैं, जो फ्लैट सरफेस होते हैं। ठीक है, फ्लैट सरफेस, लाइक फेसेस मींस ये और इसी के पीछे और होंगे, एक यहाँ बॉटम में होगा, साइड में होगा, यहाँ ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फेसेस। नेक्स्ट आते हैं एजेस। एजेस क्या क्या आते हैं हमारे, एजेस मींस किनारे, किनारे मींस जैसे ये यहाँ पर ज्वाइंट है, ये यहाँ पर ये और ये, तो ये जो ज्वाइंट है 1 ये 2 ये 3 ये 4, इस तरह से ये जो ज्वाइंट्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं एजेस। तो एजेस के क्या होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्टिसेस, इसको आप लोगों ने वर्टेक्स पे पढ़ा होगा, वर्टिसेस इसको बोलते हैं। तो ये हमारे होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो फेसेस मींस फ्लैट सरफेस, लाइक जैसे ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है एजेस, एजेस मींस ये जो दो लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट ऐड होते हैं जैसे कि ये। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टिसेस, ये कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, जो देखते होंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसका हमारा क्या कहता है, यूलर फॉर्मूला। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं, एफ, या मैं यूं लिख देता हूं, एफ प्लस वी
माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में से चेंज कर लेता हूं, ये फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए आपको दिया जाएगा, इसमें से 2 वैल्यू दी गई होंगी और एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। लाइक एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, हमें दिया गया है कि एग्जांपल में फेसेस इज इक्वल टू 5 एंड वर्टिसेस पूछा गया है एजेस, एजेस दिया गया है हमको 9 और हमसे पूछा गया है वर्टिसेस। कोई सॉलिड शेप है हमारे पास, उसमें हमको पूछा गया फेसेस 5 दिए गए, एजेस 9 दिए गए और वर्टिसेस हमसे पूछा गया है। तो हम लगाएंगे क्या, यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला में लगाया f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं उस जगह। तो फेसेस हमारे पास 5 है तो 5 हम रख देंगे। एजेस हमारे पास है v वर्टिसेस पूछा है, एजेस हमारे पास 9 हो गई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा v और माइनस का 4 इक्वल टू 2 बाई 5 और माइनस साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब v की वैल्यू निकालेंगे तो 4 और 2 6। ठीक है, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो v की वैल्यू आपको आ गई यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस तरह से यूलर फॉर्मूले के अंतर्गत आप रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी नहीं दी गई, इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। 3 में से 2 वैल्यू दी जाएंगी, एक आपको फाइंड करना होगा। तो बस इतना ही आपके इस छोटे से चैप्टर में था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।